यह कहानी एक बहुत अमीर व्यापारी की है जिसने बहुत सारा रुपया कमा लिया था। उसके पास बहुत ज्यादा धन था, बहुत सुख सुविधाएं थी, लेकिन इसके बाद भी उसका मन शांत नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे शांति कहाँ मिलेगी, क्योंकि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसे अंदर से एक खालीपन लग रहा था। उसे अंदर से बेचैनी रहती थी। तभी उससे किसी ने बताया कि राज्य के बाहर एक जंगल है और उस जंगल में एक बौद्ध भिक्षु अपना आश्रम बनाकर रहता है और बहुत सी सिद्धियां जानता है। वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य बता सकता है, आप वहां जाइए। वो अमीर व्यापारी अगले ही दिन बिना देरी किए उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां आश्रम में उस अमीर व्यापारी को उस बौद्ध भिक्षु का कई दिनों तक दर्शन ही नहीं मिलता है। फिर वही आश्रम में एक आदमी ने उस अमीर व्यापारी से बताया कि सबसे पहले आप एक साधारण इंसान बनकर आश्रम के नियमों का पालन करें, तभी आपको उस बौद्ध भिक्षु का दर्शन होगा। क्योंकि आप अपने समय से उठते हैं, अपने समय से सोते हैं, अपने हिसाब से सारे काम करते हैं, तो फिर इस तरह से आपको बौद्ध भिक्षु का दर्शन नहीं मिलेगा। उस अमीर व्यापारी ने उस व्यक्ति की बात को सुना तो उसने कहा कि ये बात भी सही है, और उसके बाद वो खुद को आश्रम के नियमों में ढाला और उसके 2 ही दिन बाद उस अमीर व्यक्ति को उस बौद्ध भिक्षु से मिलने का मौका मिल गया। उस अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि महात्मा जी, मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे अंदर से शांति नहीं मिल रही है। आप हमें बताइए कि मन की शांति कहाँ मिलेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बस आपको एक काम करना है, मुझे चुपचाप देखते रहना है और कुछ भी नहीं करना है। अमीर व्यापारी ने कहा ठीक है महात्मा जी, और अगले दिन सुबह उठकर उस अमीर व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु को देखना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षु उस आश्रम के बीच में एक कुटिया में रहते थे। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा कि आप हमारे कुटिया के बाहर बैठ जाइए। अब गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज थी। वो अमीर व्यक्ति धूप में बैठा रहा और वो गुरुजी अंदर कुटिया में बैठकर आराम कर रहे थे। पूरा दिन बीत गया। उस अमीर व्यक्ति को लगा कि शाम को हमें कुछ बताएंगे, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। दूसरे दिन सुबह उठकर उस व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु का दर्शन किया और फिर से उनसे वही सवाल पूछा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक बार बता तो दिया, जो मैं कर रहा हूँ उसे बस देखते रहो। आज बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी को छाया में बैठने का मौका दिया, लेकिन उसे खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया। और उसी के ठीक सामने बौद्ध भिक्षु बढ़िया बढ़िया पकवान खाते रहे, फल खाते रहे, मिठाइयाँ खाते रहे, लेकिन उस अमीर व्यक्ति को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। शाम हो गई, तभी उस अमीर व्यक्ति का दिमाग खराब होने लगा कि ये पता नहीं क्या करवा रहे हैं। उसे उस बौद्ध भिक्षु पर गुस्सा आने लगी। फिर तीसरा दिन आया और इस बार बौद्ध भिक्षु ने उसे खाने के लिए भी दिया तथा उसे छांव में भी बैठाया और उससे बोले कि बस तुम ध्यान से देखते रहना। और उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु अपने कुटिया में ध्यान करने के लिए बैठ गए और 3 से 4 घंटे तक लगातार बैठे रहे। फिर शाम हो गई, लेकिन उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं कहा। चौथे दिन उस अमीर व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि बस अब आपका बहुत हो गया, आप हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चाहते क्या हैं आप। तब उस बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से कहा, मैंने तो आपको पहले दिन ही समझा दिया था। जिस दिन मैं तुम्हें धूप में बैठाया था और मैं अंदर कुटिया में था, उसी दिन मैं तुम्हें समझा दिया था कि मेरे हिस्से की छांव तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगी। दूसरे दिन जिस दिन तुम्हें भूखा रखा था, उस दिन तुम्हें समझा दिया था कि मेरे हिस्से का भोजन तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तीसरे दिन तुम्हें समझाया कि मेरे हिस्से का ध्यान, मेरे हिस्से का योग तुम्हारे काम नहीं आएगा। कोशिश तो तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुम सच में मन की शांति चाहते हो तो अपने भीतर झांकना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो। किसी और से तुम्हें मन की शांति मिल जाए, ये संभव ही नहीं है। कहानी का सारांश यही है कि हम सभी लोगों की जिंदगी में परेशानी कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, और दुनिया में उसका हल तुम्हें कोई नहीं दे सकता। उसे आपको अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अगर आप मन की शांति चाहते हो या फिर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।